गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको वाणिज्य में, बिजनेस स्टडी में वाणिज्य किसे कहते हैं और वाणिज्य के कार्य समझाने जा रही हूँ। वाणिज्य यानी कॉमर्स। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य के अंतर्गत वास्तव में वे समस्त प्रकार की क्रियाओं को हम शामिल करते हैं जिनका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। वाणिज्य विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर कर उत्पादक उपभोक्ता तक संपर्क स्थापित करता है। बहुत सरल शब्द में बच्चों यदि मैं कहूँ तो एक उत्पादक या निर्माता द्वारा उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए मध्य में जितनी भी बाधाओं को दूर करते हुए गुजरना पड़ता है तो उस क्रिया को ही हम कहेंगे वाणिज्य। कुछ परिभाषा भी दी हुई है, जैसे कि बुक में दी हुई है। इविलियन थॉमस के अनुसार वाणिज्य में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो माल के निर्माण, क्रय विक्रय और परिवहन से संबंध रखती है। वाणिज्य के कार्य, फंक्शन ऑफ कॉमर्स, जिसमें पहला है व्यक्तिगत बाधाएं। उत्पादक द्वारा जो माल निर्मित किया जाता है उसको यदि अंतिम उपभोक्ता को बेचना है तो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों एक स्थान पर रहते हैं, कभी कभी सारे विश्व में फैले रहते हैं। अतः उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच संपर्क में दूरी की बाधा आती है। तो वाणिज्य एक ऐसा माध्यम है कि वो दोनों की दूरी को दूर करते हुए दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है और बाधाओं को दूर करता है। स्थान की बाधा, ये भी देखा गया है, उत्पादक अलग स्थान पर रहता है, उपभोक्ता अलग स्थान पर रहता है। तो परिवहन की सुविधा प्रदान कर वाणिज्य के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ सके। माल को जहां पर उसकी मांग कम है वहां से उस स्थान पे पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी मांग अधिक है, जिससे कि बेचकर लाभ कमा सकें। तीसरा है जोखिम की बाधाएं। उत्पादक केंद्रों से उपभोक्ता केंद्रों तक माल को पहुंचाने में इस बीच में आगजनी, चोरी, बाढ़, दंगा आदि के कारण जोखिम की भी संभावना बनी रहती है। तो इस बाधा से व्यापार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वाणिज्य जो है इसके अंतर्गत बैंक, बीमा भी आते हैं। खासकर बीमा कंपनी से हम उस प्रकार के जोखिम को कम कर सकते हैं। समय की बाधाएं, नेक्स्ट जो बिंदु था। माल प्रायः इस उम्मीद से निर्मित की जाती है कि भविष्य में वो बिक जाएगा, अर्थात भविष्य में उसकी मांग होगी। अतः उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए माल को इकट्ठा करके रखा जाता है गोदाम में। समय संबंधी यह बाधा वेयर हाउस, मतलब जो गोदाम होती है उससे हम दूर करते हैं। गोदाम या भंडारण एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम लंबे समय तक उत्पादित वस्तु को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से विनिमय संबंधी बाधाएं। माल के उत्पादन और विक्रय के बीच में हमेशा थोड़ा समय अंतराल होता है। मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में माल के विनिमय को आसान बना दिया है। भुगतान के समय तथा स्थान संबंधी बाधाएं बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से सूचना संबंधी